Hello friends, welcome to my channel Maths with Ritu Bharadwaj. Today I am going to discuss with you questions of integral equations in June 2019. So first question is, this is of 3 marks. Let x star be the curve which minimizes the functional ix equal to integral 0 to 1 x square t plus x dot square t into dt. Satisfying conditions x0 equal to 0 and x1 equal to 1, then value of x star 1 upon 2 is, ये हमारा ऑप्शन गिवन है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। कंपेयरिंग गिवन फंक्शनल with this functional of parametric form, which type of parametric form? So 0 to 1 f t x x dot. Here t is independent variable and x is dependent variable. So Euler's equation is del f upon del x minus d upon dt del f upon del x dot इक्वल टू 0। ओके, जब हम कंपेयर करेंगे गिवन फंक्शनल को तो हमें क्या मिलेगा, एफ टी एक्स एक्स डॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी प्लस एक्स डॉट स्क्वायर टी। तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2x एंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट इक्वल टू 2x डॉट। वैल्यू इस आइलर इक्वेशन पुट करेंगे, 2x माइनस डी अपॉन डी टी 2x डॉट इक्वल्स 0, देन 2x माइनस 2x डबल डॉट, एक और टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे इक्वल 0, देन x डबल डॉट माइनस x इक्वल 0। ओके, तो वी कैन राइट डी स्क्वायर माइनस 1 x इक्वल टू 0। इट्स ए डिफरेंशियल इक्वेशन, homogeneous differential equation. So here auxiliary equation is d square minus 1 equal to 0, that is d equal to plus minus 1. So general solution is x equal to c1 e की power t plus c2 e की power minus t, because t is independent variable and x is dependent variable. Now xt equal to c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस t, इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं इसको। हम गिवन कंडीशन का यूज करेंगे, तो यूजिंग x0 इक्वल टू 0 प्लस z x0 यानी t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, दिस गिव्स 0, e की पावर 0 1, तो c1 प्लस c2 प्लस दैट c2 इक्वल टू माइनस c1। सेकंड कंडीशन यूज करेंगे, x1 इक्वल टू 1 प्लस दैट 1 इक्वल टू c1 e प्लस c2 e इनवर्स। c2 की वैल्यू माइनस c1 पुट करेंगे प्लस दैट 1 इक्वल टू c1 e माइनस c1 e इनवर्स। सो 1 इक्वल टू c1 e माइनस इनवर्स, c1 कॉमन ले लिया हमने, तो 1 इक्वल्स टू c1, सॉल्व कर लेंगे इसे, इसको माइनस 1 अपॉन ई एलसीएम ले लेंगे तो c1 इक्वल टू आएगा हमारे पास e अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास गिवन था c2 इक्वल टू माइनस c1, कंडीशन 1 से जो आया था इक्वल टू, तो माइनस ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, और c1 और c2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो 1 इम्प्लाइज क्या थी हमारे पास, 1 xt इक्वल टू c1 e की पावर t, दैट इज
e upon e square minus 1 e की पावर t प्लस c2 दैट इज माइनस के e अपॉन e स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस टी। तो ये विच इज द रिक्वायर्ड फंक्शनल इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं इसको। हमें फाइंड क्या करना है x 1/2 दैट इज t इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे इक्वेशन में। e अपॉन e स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 ये e की पावर माइनस 1/2 को कर लेंगे 1/e की पावर 1/2 देन एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा e माइनस 1 e प्लस 1 हो जाएगा e माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/2 e माइनस 1 से e माइनस 1 कैंसिल आउट ये बचेगा यहाँ रूट e अपॉन e प्लस 1। तो वी हैव x स्टार 1/2 इक्वल टू x 1/2 विच इज सेम बोथ आर सेम इक्वल टू रूट e अपॉन e प्लस 1। सो our option root e upon e plus 1 is correct. So option 1 is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शनल j ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 y डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस y डैश एक्स के होल क्यूब इंटू डी एक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशंस y0 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 2। देन देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमल y बिलोंग्स टू c1 close interval 0 1 minus c2 close interval 0 1. Second option is there exists an extremal y belongs to c close interval 0 1 minus c1 close interval 0 1. Third option is every extremal y belongs to c1 close interval 0 1. Fourth option is every extremal y belongs to c2 close interval 0 1. First we understand what is c close interval 0 1, c1 closed interval 0 1 and c2 closed interval 0 1. C closed interval 0 1 means continuous, y is continuous in closed interval 0 1, and c1 closed interval 0 1 means y is continuous and having first derivative in closed interval 0 1, and c2 0 1 means y is continuous and having second order derivative in closed interval 0 1. सॉल्व करते हैं इसको। फंक्शनल कंपेयर करेंगे तब तो हमारे पास फंक्शन मिलेगा एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश एक्स की पावर होल क्यूब। सिंस एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई देयर इज ओनली वाई डैश, so we always get straight line. Extremal is always x equal to ax plus v, which is a straight line. Let's see again. When function is independent of x and y, then we always get a straight line as extremal. That is, extremal is always straight line. You can find this by putting values in Euler's equation del f upon del y minus d upon dx del f upon del y dash equals 0. When we put del f upon del y and del f upon del y dash in Euler equation, you will get a straight line. Okay. Using conditions y0 equal to 1, then 1 implies when x equal to 0 y equal to 1, putting in 1, then we get v equal to 1, and using second condition y1 equal to 2, we get a equal to 1. Then our extremal is when we put a and v, yx equal to x plus 1. It is obvious that yx is continuous.
Now we check differentiability. And y dash x equal to 1, y double dash x equal to 0. So y dash x equal to 1 means y belongs to c1 0 1, because y is continuous, extremal is continuous and having first derivative. Similarly, y belongs to c2 close interval 0 1, because extremal is continuous and having second derivative. Similarly, y belongs to c infinite close interval 0 1. Okay, now we check options. Option number 1, there exists an extremal y belongs to c1 close interval 0 1 minus c2 close interval 0 1. This means जब हम c1 में से c2 को निकाल देंगे तब हमारा एक्सट्रीमल बिलोंग करेगा. बट y belongs to c1 c2 cn dot dot c infinite. So this option is wrong. Second option is also incorrect, because external belongs to c01 minus c101, but y also belongs to c101. So this option is also incorrect. And third option is every extremal y belongs to c101. This is correct, because y belongs to c101. And fourth option is every extremal y belongs to c201. This is also correct, because y belongs to c201. I hope you have understand. If you have any problem, please tell me in comment box. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you.